नीतू मैडम, आज हमें हमारा गांव बहुत याद आ रहा है। गांव में हमारे बड़े भैया, भाभी और भतीजी पता नहीं किस हालत में होंगे। छोड़ो यार, गांव में क्या रखा है। अब यहाँ की सोचो, मैंने तुमसे प्रेम विवाह करने वाली हूँ। सुख चिंता की बात छोड़ो, फिर चिंता किस बात की। और इधर मैं भी ऐसे और तुम भी जवान, दो धड़कते दिलों के प्रेम रस मिलन, आओ सनम, इस जवानी का लुत्फ है। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। कसम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। हमारी गजल है तसव्वुर तुम्हारा, हमारी गजल है तसव्वुर तुम्हारा, तुम्हारे बिना अब ना जीना गंवारा, तुम्हारे बिना अब ना तुम्हें यूं ही चाहेंगे, तुम्हें यूं ही चाहेंगे जब तक है दम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। प्यार करते तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम, बहुत प्यार करते हैं
प्यार करते हैं तुमको सनम। ओ कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। रामू मेरे भाई, मैं तुम्हें खोजते खोजते आखिर पा ही लिया। भैया भैया, रामू मेरे छोटे भाई, भाभी भाभी, मेरी बेटी, अगर उस दिन तूने मेरी जान न बचाई होती तो आज तेरा चाचा इस दुनिया से कब का विदा हो जाता। यह क्या तमाशा बना लिया आपने? ये लोग इतने गंदे मैले, भला हमारे कैसे घर रहेंगे? लोग क्या कहेंगे? देखो नीतू, ये मेरे पिता तुल्य बड़े भैया हैं, सीता माता समान मेरी भाभी हैं और मेरी पुत्री जैसी मेरी बेटी सुनीता है। नीतू, इनके आ जाने से मेरा घर जगमगाने लगेगा। अच्छा चलो ठीक है, इनको कैसे रखना है मुझे आता है। तुम्हारी मर्जी और हमारी मर्जी। रामू भैया, कई दिन से हम लोगों को भोजन नहीं मिला, जल्दी से कुछ खाने को दिला दो भैया। अरे नीतू, तुम बढ़िया से इन लोगों को स्नान कराकर खाना खिलाओ। ठीक है, चलिए आप सब मेरे साथ। भैया का प्यार, भाभी का दुलार और बिटिया सुनीता का उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, नहीं भूलूंगा। भाई चोंगालाल, भाई इस नकली रुपए के चक्कर में तो कंगाल हो गया। अब कुछ उपाय बताओ जिससे नुकसान की भरपाई हो सके। अरे सेठ, ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल बा। अरे वो जो कमला है ना, उसका बाप रमैया अपना घर छोड़कर पता नहीं कहां चला गया। अरे मैं तो कहता हूं वो पूरा का पूरा परिवार ही मर गया। एकदम सही कहा था हुआ जवन में चोंगालाल। कोमला के बुलावा और वो नहीं के तेरा ही कराई के ओकर पूरा धन दौलत जायदाद जितना बा
कोमलवा के नाम से विरासत करा दे। ओका ना गांजा दारू कुल पिलाय खिलाय के। गांजा दारू तो यार कुल का पिया के। अरे भैया जितना हो सके चुटकार कुचकार के वो का अपने मिलावे के बा, वो का पियाय खियाय के ओका बर्बाद करे के बा। हाँ यार बहुत अच्छा आइडिया है। मैं अभी कोमल को बुलाता हूँ। अरे जय राम जी की सेठ। यार नमस्ते नमस्ते। आखिर आ ही गए हमारे रास्ते। क्या सेवा करूं आप सबकी? एगो झलाल हाँ भैया चोंगा लाल। देखत का हुआ? हाँ 1 किलो गांजा हाँ और 1 पेटी राम। 8 PM। हाँ लेके आवत बानी। सेठ समझत हुआ ना? अरे बहुत अच्छे। या चोंगा लाल दे दे ये हमा 1 किलो गांजा बा नंबर 1। पेवर माल है ना? एकदम रज के पीही ना एकदम ऐसे ऐसे कहीं ऐसे हो जाए। बस बस समझा? और एहमा 8 PM दारू बा और कई कई किस्म का बा है। अब इंग्लिश तो उतना आवत ना, अब का करी बता दे, लेकिन 2-3 आइटम बा दे दे भैया दे दे। कोमल भैया अरे बहुत अच्छा आइडिया। अब तो रमैया की सारी मिल्कियत हमारे नाम होगी। मैं उस हवेली का मालिक हो जाऊंगा। अरे शाबाश चोंगा और गोझा। अरे हम तो चलते हैं सेठ जी। अरे ठीक बा, तोहरा के क्या रोकत बा? अरे सुना ए कोमल भैया जा मगर यह रावा हे ही भाई बही खतवा पे तनी दस्खत कैले जा। ला ला यहाँ पर साइन करा। कहाँ करेगा? अरे यहाँ बा यही करा। तुम लोग बहुत बुद्धिमान हो। जय राम जी की सेठ। हम समझते हैं तुम दोनों के बिना मेरा काम चल ही नहीं सकता। का है? चली सेठ। हाँ चला जा दे सेठ। हाँ हेलो, इस शेर पर कुछ पुरस्कार आए हैं जो इस प्रकार हैं। 50 रुपए का सहयोग मिस्टर ब्रजेश कुमार यादव, भतीजे हैं श्री शारदा प्रसाद यादव, ग्राम सभा मुड़ाव की धरती। अरे ये हरा धरबा अरे ले भाई ले। बुला रहा खिला रहा। एक कचौड़ी लिया हुआ हो, एक कचौड़ी लिया हुआ। अरे हे गोझालाल भैया हाय हल्ला देबा- मचौले बड़ा यार। खाए देबा ना यार, आज 3 दिन के खाए हो जेवा। खाए तो देबा 3 दिन के खाए हो जेवा। अब यही आज ला भाई कचौड़ी ले। खाए दे। ला भाई कचौड़ी 3 दिन बाद नौता है का कचौड़ी। सब्जी लिया हुआ हो, ला भाई। सब्जी लिया हुआ। अरे भाई आए। ले भाई सूखी ना भाई रसेदार के ना गली के। रसेदार का भाई अरे मैं गरम दे यार। बिगड़ गया बाबा। भैया
भूख लाग बे इजड़ा हो बिगड़ा हो लियावा पहले पेट भरी। अरे पनीरिया लैया हो दा ए पूरी वाला रच के जल्दी करा पेट भर गया तो लक्ष्मी नारायण की। चला उठा जा ऑर्केस्ट्रा बा। ए कपिल जा लिया आवा। हला कुछ ले है जा घर दे है दा। ए भैया गोझा लाल। हाँ भैया चोंगा लाल। खाए बहुत भाई पेट भर गई। हाँ आज यहाँ ऑर्केस्ट्रा में हम घरे जाब न जाए मेहरारू मरबई कर। सही बात है। ऑर्केस्ट्रा देख के जा भाई। मेहरारू कहे घर छोड़े न लेकिन हमका ऑर्केस्ट्रा देखे बहुत दिन हो गए। हाँ। 8-9 साल तो हो गए ड्रामा ऑर्केस्ट्रा देखे। ये पहली बार झूमेंगे गजल गाएंगे लहरा के पिएंगे। झूमेंगे गजल गाएंगे लहरा के पिएंगे। झूमेंगे गजल गजल गाए झूमेंगे गजल गाएंगे लहरा के पिएंगे। झूमेंगे गजल गाएंगे लहरा के पिएंगे। लहरा के पिएंगे बल खा के पिएंगे। तुम खुद से पिलाओगी तो बल खा के पिएंगे। जो खुद से पिलाओगे बल खा के पिएंगे। झूमेंगे गजल गाएंगे लहरा के पिएंगे। झूमेंगे गजल गाएंगे झूमेंगे गजल गाएंगे लहरा के पिएंगे। झूमेंगे गजल गाएंगे लहरा के पिएंगे। बल खा के पिएंगे इतरा के पिएंगे लुढ़का के पिएंगे। तुम हमको पिलाओ हम तुमको पिलाए। बल खा के पिएंगे झूमेंगे गजल गाएंगे लहरा के पिएंगे। पीना हमें आता है सलीके से पिएंगे। सलीके से पिएंगे। पीना हमें आता है सलीके से पिएंगे। सलीके से पिएंगे। पीना हमें आता है सलीके से पिएंगे। पीना हमें आता है सलीके से पिएंगे। सलीके से पिएंगे गुड़ खा खाने वालों ऐ रूठने वालों तलक तक जाके पिएंगे। रूठने लहरा के पिएंगे। झूमेंगे गजल गाएंगे लहरा के पिएंगे। झूमेंगे गजल गाएंगे झूमेंगे गजल गाएंगे लहरा के पिएंगे। झूमेंगे गजल गाएंगे लहरा के पिएंगे। लहरा के पिएंगे बल खा के पिएंगे। बल खा के पिएंगे। झूमेंगे गजल गाएंगे लहरा के पिएंगे। झूमेंगे गजल हाँ भैया चोंगा लाल। कुछ हमको पिलाओ तो पूरी खियाए के बाद दारू का कुछ हमको पिलाओ तो बल खा के पिएंगे। कुछ हमको ऐसा ही तो रह गया भाई। बल खा के पिएंगे लुढ़का के पिएंगे। झूमेंगे गजल गाएंगे लहरा के पिएंगे। झूमेंगे गजल गाएंगे तन्हाई में पीने से तसल्ली नहीं मिलती। तन्हाई में पीने से तसल्ली नहीं मिलती। तसल्ली नहीं मिलती। तसल्ली नहीं मिलती। झूमेंगे गजल गाएं लहरा के पिएंगे। झूमेंगे गजल गाएं लहरा के पिएंगे।
बिखरा के पिएंगे। तेरी ये जुल्फ को हम बिखरा के पिएंगे, तेरी ये जुल्फ को हम बिखरा के पिएंगे, लहरा के पिएंगे, बल खा के पिएंगे, झूमेंगे गजल गाएंगे, लहरा के पिएंगे, झूमेंगे गजल। झूमेंगे गजल गाएंगे, लहरा के पिएंगे, झूमेंगे गजल गाएंगे, लहरा के पिएंगे, बल खा के पिएंगे, लुढ़का के पिएंगे, बल खा के पिएंगे। झूमेंगे गजल गाएंगे, लहरा के पिएंगे, झूमेंगे गजल। जाय पर बचन न जाए, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हे हरि अनंत हरि कथाय लंता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय राम जय जय राम। मेरे शिष्यों, किस खुशी में आज जश्न मना रहे हो? अरे बाबा, मेरे पिताजी, माताजी, मेरी बहन आकाशी बिजली गिरने से सब के सब स्वर्गवासी हो गए। आज उसी के उपलक्ष्य में तिरहवी का भोज रखा था और भंडारा चल रहा है। अरे बच्चों, पिता मरे, माता मरी, ठीक है। तुम्हारी कलाई में राखी बांधने वाली तुम्हारी जवान बहन मरी और तुम जश्न मना रहे हो। अरे बाबा जी, हंसू नहीं तो क्या रोऊं? अरे बाबा, अब वो लोग ऊपर से नीचे थोड़ी नहीं आने वाले हैं, तो दुख किस लिए मनाऊं? बच्चों, मैं एक फकीर हूं, निराला, संसार से अलग हूं, सच्चे साधु हूं। मुझे तुम्हारे ऊपर दया आ रही है बच्चों। वह क्यों? समय आने पर अपने आप समझ जाओगे बच्चा। अच्छा, तो मैं चला। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। धर्म कहानी। रामू कुछ दिन के लिए गांव चला आता है। गांव वाले बताते हैं रमई रामू की सारी जमीन कोमल अपने नाम करवा लेता है। उधर नीतू रमई को बाहर भेजकर पार्वती और सुनीता पर जुल्म ढा रही है। इसके आगे आपके सामने सीन प्रस्तुत है। सुनो पार्वती, इस घर में मेरा ही हुक्म चलता है। सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम है और कपड़े धोना, बर्तन मांजना तेरा काम है। और वह जो तुम्हारी बेटी है, वह खाना के साथ साथ मेरी पैर भी दबाएगी। और सुन, ज्यादा चालाकी लगाएगी ना तो यहां से मार मार कर भगा दूंगी। और किसी से कहना भी मत कि मैं रामू के जानती हूं।
ऐसा ही होगा। मैं यह राज ही रहने दूंगी। तो मैं जा रही हूं। हे मां अम्बे जगदम्बे आदि शक्ति मां, तू ही रक्षा कर मां। अजी तुम बर्तन नहीं मांज पाई, इतने धीरे धीरे काम करती है। तुम्हें तो सिर्फ एक टाइम की खाना मिलेगा। दिखने को तो इतनी मोटी तगड़ी है, लेकिन शरीर में कोई फुटबाजी नहीं है। और तुम कल शाम तक बचा हुआ खाना पुराने फ्रिज में रखा है। काम करने के बाद वही जाके खा लेना। अच्छा सेठानी जी। देखने का तो इतनी मजबूत है, लेकिन तेरे हाथ को तो लकवा मार गया है। जरा दम लगाकर दबा इन पैरों को। हाँ सेठानी जी, कर तो रही हूँ, मगर आप पर असर पड़े तब ना। क्या कहा? मैं कर रही हूँ ना। मैं मतलब तू अपने आप को बहुत होशियार समझती है। रुक जा, तेरी खाल उतार लेती हूँ। तेरी इतनी हिम्मत, तेरी इतनी हिम्मत मेरी हाथ पकड़ ली। ठहर, मैं तुझे भी बता रही हूँ। छोड़ो सेठानी जी मेरी माँ को। मेरी माँ को मत मारिए सेठानी जी, जितना मारना है मुझे मारिए सेठानी जी। मेरी माँ को अपमान मत करिए सेठानी जी। अच्छा, तो यह बात है। मगर तुम लोगों का मान ही कहाँ है जो अपमान होगा। तुम लोग तो तीनों के तीनों नीलज हो और कामचोर भी हो। वाह बहू वाह, क्या संस्कार है तेरे। मुझे तो मालूम था एक न एक दिन यह काम जरूर करेगी तू, क्योंकि तू शहर की पढ़ी लिखी मॉडर्न औरत जो है। मेरी बेटी सुनीता, हाय हाय तेरी क्या हालत बना दी है। हाय मेरी प्राण प्यारी पार्वती। चलो चलो पार्वती, अब हम लोग इस घर में नहीं रह सकते। चलो पार्वती, चलो यहाँ से। अब हम तीनों का वो दाना उठ चुका। जब अपने बुढ़ापे की लाठी नहीं रही तो इनका क्या भरोसा। कहे के त सबके हुआ आपन कहावे वाला के बा।
मंजिल किधर है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। स्वामी स्वामी, मुझे चक्कर आ रहा है स्वामी। 2 दिन से कुछ खाने को मिला नहीं, कहीं से कुछ इंतजाम कर दो स्वामी। बाबूजी, अब मुझसे चला नहीं जा रहा है बाबूजी। मेरे कदम हिम्मत हार चुके हैं बाबूजी। आंखों के सामने अंधेरा छाया जा रहा है बाबूजी। बाबूजी, पानी पीने का दिल कर रहा है बाबूजी। बाबूजी, मैं भी थक चुकी हूँ, मुझसे भी 1 कदम भी नहीं चला जा रहा है। हाय राम, अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं? किसके सामने अपनी दुख भरी फरियाद करूं? ये भाग विधाता, मेरे जीवन में खाली तुमने काटे निकाहे प्रभु, सिर्फ काटे। तू तो सारे संसार का भरण और पोषण करता है, फिर भी तुम्हारे रामो कर्मों से हम वंचित क्यों रह गए प्रभु, क्यों रह गए? पातालों में खाना देना तेरी जिम्मेदारी है, इस अनंत आकाश के परे तेरी पहरेदारी है। सुना है दाता, तेरे घर देर है मगर अंधेर नहीं है। तो मैं क्या समझूं प्रभु, तू कितना उदार है। जब मुझे लानत है, धिक्कार है मुझ पर, मैं अपनी पत्नी, अपनी पुत्री का पेट नहीं भर सकता। क्या करूं? भिक्षा मांगू? हम जानी हम ही पे बीती, एक दिना सब ही पर बीती, हम जानी हम ही पर बीती।
यार मेरे दोस्तों, वह कोमल अभी तक आया नहीं। कहीं अपनी जमीन दूसरे को नहीं बेच दिया? पता करो भाइयों, चोंगा और गोझा। अरे सिंह, तुम तो बहुत कमजोर दिल वाले हो। अरे सुनो, नशा नशा वह चीज है जिसकी थपेड़ों से उस इंसान का अंदर से दिया बुझ चुका होता। अरे सेठ जी, काहे टेंशन लिए? ऊ आवत होई, हाँ, ऊ जरूर आई। ई दुआरिया से ना ऊ कहीं भाग के न जाए। काहे से? ओकरे दुआरिया पे हम लोग आई, ऊ भाग के न जाई। आ गया सेठ अरे जी। आह देख, अरे दारू गांजा शराब बियर और मंगाओ। अरे जो आपने दिए थे गांजा और दारू सबके सब खल्लास। और हमको और चाहिए और। देखो, अब हम तुम्हें रुपए तो नहीं दे सकते। अब तुम बहुत रुपए ले लिए हो। उस 13वीं और ऑर्केस्ट्रा में पूरे गांव को धो डाला। ऐसा 13ही का जश्न किसी ने नहीं किया था। एक सानी आदमी हो। अरे सेठ, लोग चर्चा कर रहे हैं। अरे सेठ, कोमल के टक्कर का तो कोई नहीं है। ही क्यों? होई कैसे? यह गांव में जो अकेले ही कोमल नाम का ऐसे है, उस दिन यार ये तो बहुत गजब के डांस किया, बहुत सुंदर लगा। हम नहीं, ये सब कोई खुश हो गए। देखो चोंगा और गोझा, हमको रुपया चाहिए, चाहे मुझे जो करना पड़े। मुझे पैसा चाहिए तो चाहिए। तुम अपनी पूरी जमीन हमारे नाम बैनामा कर दो और चैन से जीवन भर भोलेनाथ का प्रसाद ग्रहण करो। ठीक है सेठ, अगर पूरी जिंदगी का ठेका ले रहे हो तो जमीन घर द्वार मिल्कियत मेरे किस काम की? मुझे मंजूर है, बस जिंदगी भर दारू और गांजा देते रहो तो कल ही बैनामा हो जाएगा। मगर आज का प्रसाद लाओ सेठ जी। लो लो, सब इंग्लिश रम सब ले लो। वाह, 1 किलो गांजा भी ले लेना, उसमें बहुत पैसा बचेगा। अच्छा जी, बहुत पैसा दिए हैं फिर सर। बाद में मिलूंगा। चलो साथियों, लेके चलते हैं। मगर याद रखिया, वह तीनों भाग गए। अब रामू आएगा तो उसको क्या जवाब दूंगी मैं? लेकिन चलो छोड़ो, जाने दो, कह दूंगी। वो तीनों भाग गए। मैंने तो बहुत रोकने की प्रयास किया, लेकिन वो तीनों रुके ही नहीं। नीतू, एक गिलास पानी तो लाना, मैं बहुत टेंशन में हूं। क्यों? क्या टेंशन है? किस बात की बताओ।
मैं आपके सर की मालिक कर दूं। छोड़ो यार। भैया भाभी सुनीता नहीं दिखाई दे रहे हैं, आखिर वो लोग कहां गए? अरे रामू मेरे राजा, क्या बताऊं, वो तीनों जिस दिन से यहां से चले गए उसी दिन से मेरा मन ही नहीं लग रहा है। और मुझसे कहने लगे मुझे बैठा कर खिलाना है, तो बोलो हम लोगों से काम धाम होगा ही नहीं। और फिर पता नहीं सुबह सुबह वो लोग कहां चला गए। और मेरे गहने भी सब लापता है। नीतू, और तुम्हें कुछ कहना है? और कुछ कहना हो तो कह लो, शायद ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। अरे यह आप क्या लगा रखे हैं? देखो रामू, सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम है और तुम जैसे के वैसे ही रह गए, खाली के खाली है। और सारी माया तो मेरी है। मैं चाहूंगी तो तुम्हें भी यहां से निकाल के फेंक दूंगी, समझे? जब भैया भाभी इस घर में आए थे, तूने सुनीता और भाभी मां को, तूने जरूर उन लोगों को कुछ कहा होगा और मेरे भैया का अपमान जरूर किया होगा। बोल, तूने ऐसा किया था कि नहीं? अरे बोलते क्यों नहीं? बोल, नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगा। नहीं नहीं, मैंने ये सब नहीं किया है। और उल्टा वो लोग मुझे ही जलील करने लगे। तू ऐसे नहीं बताएगी। ठहर। गायन, घमंडी औरत, तू क्या समझी? अरे मेरे राम जैसे भैया को तू क्या जानेगी? अरे पार्वती जैसी सरीखे मेरी भाभी को तू क्या जानेगी? चंडाल नहीं, डूब मर जा। और मेरी बेटी जैसी सुनीता को तूने उसे अनाथ बना दिया। भैया, भाभी, मैं आज से तेरा परित्याग कर रहा हूं। मैं तेरी दौलत पे फूंकता हूं। और ले पिशाचिनी, मेरे भैया और भाभी को मैं उनके पास जा रहा हूं और तू मेरा रास्ता रोकने की कोशिश मत कर। नहीं नहीं, आप हमें छोड़कर नहीं जाएंगे। मैं आपके पांव पड़ती हूँ, मुझे मेरा अपराध क्षमा कर दो। मेरी कोख अभी सुनी है। मत जाओ प्राणनाथ। हट कुलच्छड़ी, मैं तुझे शराप देता हूं, तेरी कोख सूनी की सूनी रह जाएगी। अरे तेरे अंदर वो वात्सल्य कहां? तेरे पास वो ममता कहां जो एक मां के अंदर विद्यमान होता है?
और ले रुपए की तकिया, रुपए के सेज पर आराम से सो। अगर तुझे फिर भी शांति नहीं है, कुलच्छड़े मचा रहा हूं। मैं किसके सहारे जीऊंगी? उनका क्या पता मेरे पेट में मेरे स्वामी का बच्चा पल रहा है और मैं भी उसके पीछे पीछे जा रही हूं। कोमल की सारी जमीन जायदाद झोपड़ी हकड़ू अपने नाम करवा लेता है और कोमल के मक्कार दोस्त कोमल का साथ छोड़कर चले जाते हैं। आगे की सीन आपके सामने प्रस्तुत है। मेरे नौकरों, मूर्ख चौहा और बुझवा, सुअर के खानदानी पैदाइश, गधे के चमगादड़ के नाती, तुम लोग हमारे यहाँ घर से रफू चक्कर हो जाओ। ई कैसन रुत बदल दे है सी चोंगा लाल। ये कर रुख अबले त दोस्त समझत रहा, सब कुछ समझत रहा, अब एकर कैसन बाणी निकर आगी। अरे मैं आ गया सेठ। अरे हकड़ू मल, मैं आ गया। अरे मुझे भोलेनाथ की बूटी और मदिरा पान लाओ। देखो सेठ, नशे के बिना मेरा सर फटा जा रहा है और मेरी अतड़ियों में सूजन आ रही है। बिना नशे के मैं एक पल नहीं रह सकता। मेरा गला बैठा जा रहा है। लाओ सेठ, देर मत करो, शंकर जी की बूटी पिलाओ और उस जहरीला हलाहल सेठ जल्दी लाओ। आया ना अपने असली रूप में। निकल गई ना शिव भक्ति। भाग भाग, जल्दी यहां से निकल के भाग, और नहीं तो मुझे भगाना आता है। अरे सेठ हकड़ूमल, तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा और मेरे मतलब के साथी हमें छोड़कर किनारा कर गए और मैं नशे के बिना मर जाऊंगा सेठ। अब चलता हूं, किसी की भैंस खोलकर ले चलता हूं। और इस समय धान की फसल चल रही है, बोझे चुरा के धाने बेच के क्या करूंगा, नशा तो करना पड़ेगा। और बाबूजी, माँ, मेरी बहन, आप सब कहाँ हो? मुझे मौत दे दे प्रभु। कोमल बेटा, समझ में आ रहा है ना? सारी आडंबर समझ में आ गई। अरे अपनी औकात पुजारी के बिना दिखावे की होती है। अरे कोमल, तू आराधना से उठता था तो तेरा बनावटी रूप है आज तुझे धिक्कार रहा है। चला चला अपने माई बाबू का खोजे निकला। फिर देखा ना, इस सेठवा तोहरे गोड़े पे गिरे लागी
अब ये का पता नहीं न कि एकर माई बाबू कुछ जिंदा है, सोचत बा कि सब का सब मर गए, तेरा ही हो बा, लेकिन एकर अकड़ निकली तोहरे गोड़वा पे गिरी। सही बोल रहे हो गोझा। अरे मुझे सहारा दो भाइयों, और मुझे मेरी फैमिली से मिला दो। अरे मैं मर क्यों नहीं जाता। हे प्रभु, बाबूजी, माँ, बाबूजी, कहाँ हो तुम लोग? ठगवान हरिया के लूटल हो कौनो, ठगवान हरिया के लूटल हो कौनो। चंदन काठ का बनल खटोल नारमा, चंदन बनल खटोल ना संतो, चंदन काठे का बनल खटोल ना संतो। पर दुलहिनी सुतल हो कौनो, ठगवा नगरिया लूटल हो कौनो। ठगवा नगरिया लूटल हो कौनो, ठगवा नगरिया लूटल हो। मोरे सखी मोरी माग सवारो, उठो रे सखी मोरी मांग सवारो, उठो रे सखी मोरी मांग सवारो। दुल्हा मोसे रूठल हो कौनो, ठगवा नगरिया लूटल हो कौनो, ठगवा नगरिया लूटल हो कौनो, ठगवा नगरिया लूटल हो। मेरी बेटी मुझसे इस तूफान में भटक गए हैं, कहीं आपने देखा है प्रभु? कुदरत तेरी माया ये परम्पार है, जिसकी परीक्षा लेता है तू, चमड़ी और दमड़ी सब उधार लेता है। अरे यह क्या लगता है, अपने पति और पुत्री के बिछड़ने में मूर्छित हो गए हैं। पार्वती, पार्वती, तुम कहाँ हो पार्वती? कहाँ हो मेरी लाडली? बाबा, आपने मेरी पुत्री पत्नी को कहीं देखा है? क्या बच्चा तुम अपने परिवार को पहचान सकते हो? क्यों नहीं बाबा, अपने परिवार को कौन नहीं पहचान सकता? मैं तीनों कालों को देख सकता हूं। मुझको यही मालूम है तुम्हारा भाई और तुम्हारी बहू और किस हालत में हैं। आप सब जानते हैं बाबा, फिर मिलवा दीजिए बाबा।
समय आने पर सब संभव है बच्चा। बिना समय का कुछ भी नहीं हो सकता। तुम खेती करते हो, पौधा लगाते हो, कितनी सर्दी गर्मी वर्षा झेलने के बाद अन्न फल की प्राप्ति होती है। तुम्हें और इंतजार करना होगा बच्चा। चलो अपनी पत्नी और पुत्री से मिलवा दूं। हाँ हाँ बाबा, जल्दी करिए बाबा। बाबूजी, मेरे प्यारी बहन, अरे मेरी माता, आप लोग कहाँ हो? कहाँ हो? मुझे माफ कर देना। मैं अपने बाबूजी माँ का लाठी का सहारा नहीं बन सका। ए अविनाशी भोलेनाथ शिव शंकर, मैं कलयुग का ढोंगी पुजारी, मुझे माफ कर देना प्रभु। हे परमेश्वर, मुझे शक्ति दे प्रभु। मैं अपने पिछड़े परिवार से सिर्फ एक बार मिल सकूं, उसके बदले मेरी मृत्यु दे दे। बच्चा, यह कौन देख रहा है? हाँ भगवान, यह मेरा लाठी का सहारा मेरा पुत्र कोमल है। कोमल बाबूजी, बाबूजी, इतने दिन कहाँ कोमल कोमल है गुरुदेव। हे गुरुदेव, मुझे मेरे चाचा से भी मिला दो गुरुदेव। मुझे रामू चाचा से गुरुदेव। भैया, ओ मेरे भैया, भैया, मेरे परम धाम, मेरा सब कुछ आपके चरणों में भैया। अरे तुझसे प्यारा मेरा कौन है रामू? मेरी बहना, मेरी माँ, मुझे माफ कर दो। नीतू, तू मेरी बहू और बेटी भी है। चाचा, मुझे माफ कर देना चाचा, मैं आपके पांव पड़ता हूं चाचा। खुश रहो बेटा, तुम्हें सद्बुद्धि तो आ गई, इससे बढ़िया तो कुछ नहीं। हे भाइयों, मुझे क्षमा कर दो। मैं सबके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मेरी जैसी कोई गलती और मत करना। हमारे द्वारा पूरा परिवार बर्बाद हो गया। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो समौर मीर बाबा की।